देख सकते हैं दीप जलाकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के आगे डॉक्टर फुलिया जी शिक्षा के इस जो है पावन मंदिर का उद्घाटन करके दीप जला करके समाज के गरीब बच्चों के जीवन में उजाला करने का प्रयास डॉक्टर फुलिया जी कर रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर डॉक्टर फुलिया जी माल्यार्पण करते हुए पुष्प उनको अर्पित करते हुए दीप जलाकर समाज के गरीब बच्चों के जो है जीवन में उजाला करने का प्रयास सोनू किन्नर डॉक्टर फुलिया जी के माध्यम से कर रहे हैं और ये देख सकते हैं जो कि काबिल तारीफ है। उसमें उपस्थित सभी आदरणीय माताओं बहनों नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सब इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हो और बहुत मुबारक देना चाहता हूँ सोनू चोपड़ा भाई को कि इन्होंने इनकी जैसी अच्छी सोच है उसके अनुरूप इन्होंने आपके इस ऐतिहासिक गांव में ऐसा प्रयास शुरू किया है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बेटे पोते आगे आने वाले वो जो है अच्छा रास्ता ले पाएंगे और हमसे बेहतर बन पाएंगे। क्योंकि आप जैसे शक्ति भाई बता रहे थे कि इनके माता पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे, वो उनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। हम स्कूल गए, हम पढ़े लिखे भी हुए, हम अफसर भी बन गए, तो हम उनसे आगे बढ़ गए 2 कदम। तो हमारे बच्चे जो है हमारे से अगली दूसरी या तीसरी पीढ़ी हमसे 4 कदम ऊपर उठने चाहिए, तब जा कर के हमें अच्छा लगेगा। जैसे हम अपनी पिछली पीढ़ी से 2 कदम आगे बढ़े, ऐसे हमारी अगली ये जो पीढ़ी है ये हमसे 4 कदम ऊपर उठेगी, तब हमें लगेगा कि बाबा साहब ने जो मिशन दिया हुआ है, उन्होंने जो हमारे को अधिकार दिलाए हैं उसका हम फ़ायदा दे रहे हैं और अपना फ़र्ज हम अपना अदा कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो काम कैसे होगा, 4 कदम आगे उसके जाने के रास्ते सिर्फ स्कूलों से चलते हैं। ये जो यहाँ अकेडमी खोल रहे हैं, ये जो कुछ रहे हैं, तो इन चीज़ों से इन बच्चों को सहयोग मिलेगा और आप सब वो सहयोग देंगे, पुस्तकालयों को चलाने में मदद करेंगे, एकेडमी को चलाने में, देखभाल करने में यहाँ पे मदद करेंगे, सहयोग देंगे, इनको धन का सहयोग देंगे, पढ़ाने का सहयोग देंगे। जो पढ़े लिखे हैं हमारे जैसे और बच्चे, वो आकर के इन बच्चों को पढ़ाएंगे, बिना पैसे के पढ़ाएंगे, तो जो है वो एकेडमी बिना पैसे के कम खर्चे से भी जो है अच्छे रिजल्ट देगी। तो इसलिए मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, बहुत शुभकामना करता हूँ कि ये एकेडमी जो है बहुत बड़ी बने, बहुत सफल हो। यहाँ से यहाँ के खरकड़ा गांव के बच्चे भी, आसपास के गांव के और दूर दूर तक के बच्चों को भी अपनी शिक्षा को बेहतर बनाने में और अपना जो करियर है, अपना जो उनका सेवा है उसको बेहतर बनाने में ये एकेडमी अपना रोल अदा करे। उसमें चाहे वो अफसर बने, सर्विस में जाएं, वकील बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने और उद्योगपति बने, अपने उद्योग चलाएं। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या हम लोगों के पास है अब पैसे की, साधनों की है, क्योंकि हमारे पास ज़मीनें तो है नहीं। तो हम जो है उद्योग से या कोई प्रोफेशन करके, कोई काम करके, कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री या किसी तरह का बिजनेस अच्छा जिससे समाज का भी भला हो, अपना भी भला हो, ऐसा करके हम जो है अपने साधना भी, परिवार को भी सुख दे सकते हैं और अब दूसरे जो लोग हैं समाज के हैं जिनको ज़रूरत है उनके भी हम मदद कर सकते हैं और ये करना हमारा फ़र्ज बनता है। तो इसलिए सोनू भाई ने ये काम कर रहे हैं, ये दिल से और निस्वार्थ होकर कर रहे हैं और आप लोग उनको सहयोग दे रहे हैं। तो मैं इनको तो मुबारक देता ही हूँ, आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि आप एक अच्छे काम में दिल से सहयोगी बन रहे हो। अधिकतर आजकल की कल्चर क्या हो गई है कि अगर कोई अच्छा काम करता है और अपनी जाति से, अपने मोहल्ले से तो अगर करता है तो आदमी उसको जो है ना ईर्ष्या की नज़र से देखता है, उससे जलता है या ये सोचता है इसका काम बंद हो जाए। ये हो ना, क्यों? क्योंकि इसकी लोग प्रशंसा करेंगे और हम पीछे रह जाएंगे, हम ऐसे ही घूम रहे हैं, बजाय इसके कि उनके साथ दें। तो इस तरह की सोच, लेकिन आप लोगों की पॉजिटिव सोच है, आप इनको साथ दे रहे हो अभी से और इसलिए यहाँ पे रौनक शुरू हो गई है और मुझे दिख रहा है कि थोड़े समय में ही, कुछ सालों में ही यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। और शायद सोनू भाई से ही मेरी बात जब हो रही थी तो इन्होंने मुझे बताया था कि इनका कोई लक्ष्य कॉलेज खोलने का है, कॉलेज तक बनाने का है। तो मैंने तो इनको कहा था कि कॉलेज क्यों, यूनिवर्सिटी तक खोलो, हमारे में काबिलियत तो है ही है। 2 यूनिवर्सिटियों को मैं चला के आया हूँ, वहाँ पे कितने वाइस चांसलर रह के गए इन दोनों यूनिवर्सिटियों के अंदर,
लेकिन लोग आज भी पत्थर पे नाम लिखा हुआ है तो राजरूप फूलिया का नाम लिखा हुआ है। मैं वो हमारे में काबिलियत क्यों है? क्योंकि एक तो हम ईमानदारी से काम करते हैं, एक हम मेहनत से काम करते हैं। हमारे माता पिता ने, हम ईमानदारी से काम करते हैं क्योंकि हमें ईमानदारी का खून मिला है। हमें जो है किसी के लूट के पैसे से हमारी परवरिश नहीं हुई, किसी के लूट के पैसे से हमारी फीस नहीं भरी गई, किसी के लूट के पैसे से हमारे कच्चे कुर्ते पजामे नहीं आए, वो मेहनत के खून पसीने से आए। तो उस खून पसीने से पड़ा हुआ जो खून हमारे अंदर है, तो हमारी सोच भी बेहतर है, हमारी काबिलियत भी बेहतर है, हमारा शरीर भी बेहतर है, हमारा मन भी बेहतर है। तो हम औरों के मुकाबले जो है, जिनको पैसा मिला है माँ बाप से खूब सारा मुफ्त में मिला है, आराम की ज़िंदगी जी है, उनके मुकाबले हम 10 गुना ज़्यादा काम करते हैं, अभी भी करते हैं, अब तक करके भी दिखाएं। तो इसलिए ये जो हमारी संस्कृति की सौगात हमारे माँ बाप की मिली हुई है गरीब लोगों के घरों में, उसको हमें अपने बच्चों में रखना है, इन बच्चों को देना है। और बच्चों, आप सबको जो है ये संस्कार, तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, जो हमारी तरह से मेहनत करके आओगे, तभी अफसर बनोगे, नहीं तो क्लर्क भी नहीं बन पाओगे, कहीं चपरासी घूमना पड़ेगा और चपरासी के लिए भी सिफारिशें लगानी पड़ेगी। तो इसलिए मेहनत से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, और दूसरा अपने शरीर का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। आजकल आपके समय में आया हुआ ना, कितने लोग हैं यहाँ पे जो चिप्स खाते हैं, बच्चे, तुम कितने बच्चे हो जो चिप्स खाते हैं? हाथ उठाओ, इधर रहोगे। शेर बनना है तो शेर जैसा खाना खाना है। शेर करते अपनी माँ को मदद कराती हैं, घर की संभाल करती हैं, सफाई करती हैं, खाना बनाती हैं और कुछ काम करती हैं मेहनत का, वो हाथ उठाओ, सारे उठाइए, लड़के भी करते हैं, करते हो? ताली बजाओ इनके लिए जो काम करते हैं, ठीक है। मैं 2 जिलों में डीसी रहा, हिसार डिवीज़न में कमिश्नर रहा, 2 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर रहा, बड़े बड़े पदों पे रहा। लेकिन उन सारे पदों का, सारे दिन का काम करने के बावजूद भी मैं अपने सवेरे का खा के जाता हूँ, और दफ्तर से आकर के 5 बजे 6 बजे फिर अपना खाना खुद आके क्या खाते हैं। हाँ, जो ये चीज़ें हैं, ये स्वास्थ्य भी हुई, वो खाओ, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, और फ्रूट खाओ, सीजन के फ्रूट खाओ, ताज़े फ्रूट खाओ, ठीक है, उससे स्वास्थ्य बनेगा। और फिर वर्जिश करो, मेहनत करो, बनो, ठीक है, ये सारी चीज़ें करो, और अच्छा पढ़ने वाला भी बनो, और साथ में काम करना भी सीखो। बेटे सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत पैसे तो नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें अपना खर्चा निकालना होगा, तो क्या करना है, तुम्हें अपना काम भी करना सीखना है साथ साथ में। तब मैंने कॉलेज की पढ़ाई, जो भी चीज़ हो जानने की, जिसमें आपकी इच्छा हो, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर सीखो, कंप्यूटर से काम करो, आपको पैसे घर बैठे मिलते हैं, कहीं जाओगे तभी आप बड़े बड़े इम्तिहान को पास करोगे, तभी आप समाज को बदलोगे। तो इसलिए आप सबको मिल करके ये चीज़ करनी है, और अपने आप को अच्छा बनाना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, ठीक है। घर पे झगड़ना नहीं, आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है, मदद करनी है, उनसे अपने आप को बचाना, तब आप पुलिया जैसे बन सकते, ठीक है। खुशी भी होगी, आनंद भी होगा, ठीक है। सोनू भाई, इनको परिवार नहीं है, लेकिन क्या ये खुश नहीं है? इनके माँ बाप से ज़्यादा खुश रहे, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मेरे से ज़्यादा कुछ कोई भी नहीं है, मेरे जो बटे रहते हैं, कोई किसी का स्वार्थ, कोई किसी की टांग खींचता रहता है। आप समाज की 52 भाषाएं, आप सब दुनिया की 52 भाषाओं के अंदर 1 लाख से ज़्यादा गाने, आप बच्चे कितने भाषाओं में गा सकते हो? कितने रखा जाता है, सफाई कैसे रखी जाती है, अच्छा माहौल कैसे रखा जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, ये सब चीज़ें ये आपको सीखनी है। और चीज़ों का भी करता हूँ, फाइनेंशियल भी करता हूँ। देख रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रखी है, ताकि अब मैं तो यहाँ रोज़ तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरे भाषण को सुनना हो तो मैं कहीं पे भी हूँ, वहाँ से शक्ति मेरा भाषण को रिकॉर्ड भाई को दूंगा, ठीक है। अपना काम करके, परिवार का काम करके, ये करके, बाकी का टाइम कहाँ देना है? गली में इधर उधर घूम के नहीं, इधर उधर तुम 4 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर, आपकी सारी टीम का और आप सब